Hello everyone. So this video is all about crossed aldol reaction. Crossed aldol reaction is basically the aldol reaction only, but the difference is that this reaction takes place between two different carbonyl compounds to form the mixture of products. So लास्ट वीडियो में मैंने आपको एल्डोल रिएक्शंस के बारे में पढ़ाया था। एल्डोल रिएक्शन में सेम कार्बोनिल कंपाउंड के दो मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट कर रहे थे, जिसमें एक मॉलिक्यूल आपका एनोलेट फॉर्म कर रहा था जो कि एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा था, एंड द अनदर मॉलिक्यूल ऑफ द सेम कार्बोनिल कंपाउंड हैविंग द इलेक्ट्रोफिलिक साइट, उस इलेक्ट्रोफिलिक साइट पर वो एनोलेट अटैक करके आपको एल्डोल प्रोडक्ट दे रहा था। इस रिएक्शन में आपको डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको समझाया है। फर्स्ट इज एसिटल्डिहाइड, सेकंड प्रोपेनॉल, टू डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड्स ट्रीटेड विद बेस to give first, second, third and fourth products. First, second are self-condensed product which are given by the self-condensation of each reactants. Third and fourth products are the cross-condensed products which are given by the cross-condensation of the each reactant. ठीक है। सो फर्स्ट प्रोडक्ट इज 3-हाइड्रोक्सीब्यूटेनॉल जो कि आपके एसिटल्डिहाइड के सेल्फ कंडेंसेशन से मिला है। सेकेंड प्रोडक्ट इज 3-हाइड्रोक्सी-2-मिथाइल पेंटेनॉल जो कि आपके प्रोपेनॉल के सेल्फ कंडेंसेशन रिएक्शन से मिला है। थर्ड इज 3-हाइड्रोक्सी-2-मिथाइल ब्यूटेनॉल जो कि आपको क्रॉस कंडेंसेशन से मिला है, जिसमें आपका प्रोपेनॉल एज अ इनोलेट बिहेव कर रहा है और उसने अटैक किया है एसिटल्डिहाइड के इलेक्ट्रोफिलिक साइट पे। फोर्थ इज 3-हाइड्रोक्सी-पेंटेनॉल जो कि एक क्रॉस कंडेंसेशन प्रोडक्ट है, जिसमें आपका एसिटल्डिहाइड एज अ इनोलेट बिहेव कर रहा है और वो आपका प्रोपेनॉल के इलेक्ट्रोफिलिक साइट पे अटैक किया है। ठीक है। सो कैसे ये फॉर्म हुए हैं फोर प्रोडक्ट्स देखते हैं। फर्स्ट इज रिएक्शन बिटवीन एसिटल्डिहाइड एंड इनोलेट एसिटल्डिहाइड। ठीक है। दिस इज एसिटल्डिहाइड मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव सो इट विल पुल दी इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। तो यहाँ ये कार्बन पे इलेक्ट्रोफिलिक साइट जनरेट हो जाएगा और ये इनोलेट ऑफ एसिटल्डिहाइड विल अटैक एट दिस इलेक्ट्रोफिलिक साइट टू फॉर्म दी एल्कोक्साइड आयन, जिसका प्रोटोनेशन होकर आपको फर्स्ट प्रोडक्ट जो कि था 3-हाइड्रोक्सीब्यूटेनॉल वो मिलता है, एक सेल्फ कंडेंस्ड प्रोडक्ट। ठीक है। सेकेंड इज रिएक्शन बिटवीन प्रोपेनॉल एंड इनोलेट ऑफ प्रोपेनॉल, जिसमें आपका ये प्रोपेनॉल है, ये इट इज़ इलेक्ट्रोफिलिक साइट। सो न्यूक्लियोफाइल कौन है? इनोलेट ऑफ प्रोपेनॉल जो कि अटैक कर रहा है इस इलेक्ट्रोफिलिक साइट पे, और प्रोटोनेशन होने के बाद आपको सेकेंड प्रोडक्ट जो कि है 3-हाइड्रोक्सी-2-मिथाइल पेंटेनॉल। ठीक है। थर्ड आपका है रिएक्शन बिटवीन एसिटल्डिहाइड एंड इनोलेट ऑफ प्रोपेनॉल। इट इज़ अ क्रॉस कंडेंसेशन क्योंकि दो डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं। दिस इज़ एसिटल्डिहाइड मॉलिक्यूल, ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक साइट है जिस पे आपका इनोलेट ऑफ प्रोपेनॉल एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, और आपका प्रोटोनेशन होने के बाद थर्ड प्रोडक्ट जो कि है 3-हाइड्रोक्सी-2-मिथाइल ब्यूटेनॉल आपको एज अ प्रोडक्ट दे रहा है। ठीक है। फोर्थ इज रिएक्शन बिटवीन प्रोपेनॉल एंड इनोलेट ऑफ एसिटल्डिहाइड। ये एसिटल्डिहाइड आपका इनोलेट की तरह बिहेव कर रहा है, ये आपका प्रोपेनॉल का इलेक्ट्रोफिलिक साइट है जहाँ ये अटैक करेगा और प्रोटोनेशन होने के बाद ये आपका 3-हाइड्रोक्सी-पेंटेनॉल एज अ प्रोडक्ट मिलेगा। सो इन क्रॉस कंडेंसेशन आपका मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स बनते हैं, नॉट अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज फॉर्म। ठीक है। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट डिफरेंट क्रॉस्ड एल्डोल रिएक्शन। ठीक है। सो नाउ द फर्स्ट क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन इज क्लेशियन-श्मिट रिएक्शन। ये एक क्रॉस एल्डोल रिएक्शन है जिसमें एक कंपोनेंट आपका फिक्स हो जाता है कि कीटोन ही होगा, दूसरा आप एल्डिहाइड कीटोन कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है। सो इन दिस इट इज़ आई हैव गिवन एन एग्जाम्पल ऑफ अ पॉपुलर क्लेशियन-श्मिट रिएक्शन। ये है बेंजल्डिहाइड विच इज़ रिएक्टिंग विद द एसीटोन इन द प्रेजेंस ऑफ बेस एट 100 डिग्री सेल्सियस टू गिव एन अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है। सो इसको हम
इस प्रोडक्ट को हम दो तरीके से दिखा सकते हैं, एक ट्रांस और एक सिस, बिकॉज इट देयर इज़ अ डबल बॉन्ड, ठीक है। सो ट्रांस विल बी द मेजर वन एज देयर इज लेस रिपल्शन एज कंपेयर टू सिस, ठीक है। सो इट सिस विल बी माइनर प्रोडक्ट, ठीक है। द सेकेंड एग्जाम्पल इज डायरेक्टेड एल्डोल रिएक्शन. Directed aldol reaction is also an example of crossed aldol condensation reaction of different carbonyl compound in the presence of LDA. LDA is a sterically hindered base, lithium diisopropyl amide, ठीक है। सो आई हैव गिवन एन एग्जाम्पल कि यहाँ पर देख सकते हैं कि ये कीटोन है। कीटोन को हमने LDA के प्रेजेंस में एट -78 डिग्री सेल्सियस लिथियम इनोलेट जनरेट हुआ है, ठीक है। लिथियम इनोलेट अब क्या करेगा, वो दूसरे किसी स्पीशीज़ या मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा, वो भी इलेक्ट्रोफिलिक साइट पे, टू फॉर्म दी एल्कोक्साइड आयन, ठीक है। एंड देन प्रोटोनेशन होगा टू गिव दी बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड. डायरेक्टेड एल्डोल रिएक्शन की एक खासियत होती है कि ये रीजियो सेलेक्टिव होते हैं नेचर में, ठीक है। रीजियो सेलेक्टिव का मतलब है कि एक पर्टिकुलर रीजन में आपका रिएक्शन डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। भले ही रिएक्शन सारी डायरेक्शन में हो रही हो, पर ये एक पर्टिकुलर रीजन में आपका रिएक्शन डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। सो ये आपको अनसिमेट्रिकल कीटोन्स पे देखने को मिलेगा, जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कीटोन में दो टाइप के अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, एक ये वाला और एक इधर वाला, ठीक है ना, इस कार्बन पे ऐसे, बिकॉज देयर आर टू अल्फ़ा कार्बन्स, ठीक है ना, ये कार्बन भी अल्फ़ा है एंड दिस, सो दे बोथ हैविंग दी टू टाइप्स ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन. सो lithium diisopropyl amide can abstract alpha hydrogen from this side as well and from this side as well, but because of selectivity the LDA will prefer to abstract the hydrogen from this carbon. क्यों? because of hindrance, ठीक है। सो एक काइनेटिकली कंट्रोल्ड इनोलेट बन जाएगा एंड इट विल गिव अ काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट, ठीक है, जो कि ये होगा, ठीक है। एंड द इफ़ LDA will abstract hydrogen from this, it will be difficult because it itself is a sterically hindered base, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो अगर इधर से अल्फ़ा हाइड्रोजन निकालना भी चाहेगा तो वो बहुत, उसके लिए हमें बहुत एक्सट्रीम कंडीशन देनी पड़ेगी रिएक्शन के लिए, ठीक है, क्योंकि तो ये थर्मोडायनेमिक इनोलेट बनेगा. सो एज़ यू नो कि रिएक्शन बहुत फास्ट होती है तो काइनेटिकली कंट्रोल्ड होती है बेसिकली. तो काइनेटिकली कंट्रोल्ड जो भी बनते हैं प्रोडक्ट वो बहुत ही लो टेम्परेचर पे बन जाते हैं. तो आपका LDA लेस हिंडर्ड कार्बन अल्फ़ा कार्बन से अल्फ़ा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा और एक काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट देगा. सो दिस वाज ऑल अबाउट क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस.